Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if in is equal to integral cot power nx dx and I naught plus I1 plus 2 times I2 plus and so on up to I8 plus I9 plus I10 is equal to a multiplied by u plus u square by 2 plus so on up to u power 9 by 9 plus constant c, where u is equal to cot x and c is an arbitrary constant, then इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए इज a equal to 2, option b is a equal to -1, option c is a equal to 1 and option d is a is independent on x. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होगा वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x is equal to होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x. ना अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल cot पावर n x dx. नाउ आई एन जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से cot पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई cot स्क्वायर x dx, इस तरह से. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x -1 एंड देन dx. अब क्या करते हैं, इंटीग्रल को अलग करते हैं. तो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x dx, इस तरह से देख सकते हैं. नाउ अब दिस इज इक्वल टू फर्स्ट वाला इंटीग्रल को हम लोग एज इट इज ही लिखते हैं, इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल cot पावर n x dx है तो यहाँ पर अगर इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x dx है तो क्या हो जाएगा, आई n माइनस 2 होगा. तो नाउ ये यहाँ क्या आ गया, आई एन इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको हम लोग आई कंसिडर कर लेते हैं एंड देन माइनस आई एन माइनस 2 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1. तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं आई को और हमारा आई क्या है, इंटीग्रल cot पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर x dx. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं cot x इज इक्वल टू t. नाउ बोथ द साइड हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t. नाउ दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x. तो यहाँ लिख लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया डी टी बाई डी एक्स. तो यहाँ से हमारे पास कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी. नाउ तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल cot x को हम लोग t माने थे तो cot n माइनस 2x क्या हो जाएगा, t पावर n माइनस 2 लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी टी. तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हमारा ये सेकेंड वाला की कॉन्सेप्ट. तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस एंड देन t का पावर n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो नाउ i इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर आएगा माइनस
t का पावर n minus 1 divided by n minus 1 and then plus constant c. Now हम लोग क्या अज्यूम किए थे, हम लोग अज्यूम किए थे cot x को t, तो अब क्या करेंगे, t के प्लेस पे हम लोग cot x पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot n minus 1x डिवाइडेड बाई n minus 1 प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें i का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्या है माइनस कॉट पावर n माइनस 1x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 एंड देन फिर उसके बाद क्या है माइनस आई n माइनस 2 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ना ये जो माइनस आई n माइनस 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा आई n प्लस आई n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस कॉट पावर n माइनस 1x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 2। तो जब हम लोग रिप्लेस करेंगे n के प्लेस में n प्लस 2 तो क्या हो जाएगा आई n प्लस 2 देन प्लस आई n प्लस 2 माइनस 2 एंड देन दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट पावर n क्या है यहाँ पे n माइनस 1 है एंड n के प्लेस में हम लोग n प्लस 2 रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर n प्लस 2 माइनस 1 x डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो क्या हो गया यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज यहाँ आ गया आई n प्लस 2 एंड देन फिर प्लस आई n, क्योंकि यहाँ 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू फिर हो जाएगा माइनस कॉट पावर n प्लस 1 x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास एक और चीज गिवन है आई नॉट प्लस आई वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई टू प्लस आई थ्री एंड सो ऑन अप टू आई एट प्लस आई नाइन प्लस आई टेन, लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल टू हम लोग को यहाँ पे ये दिया हुआ है ए इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सो ऑन अप टू यू का पावर 9 बाई 9 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म लेंगे जो कि है आई नॉट प्लस आई वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई टू प्लस सो ऑन अप टू आई एट देन प्लस आई नाइन प्लस आई टेन एंड दिस इज इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई नॉट प्लस आई टू देन प्लस आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई टू प्लस आई फोर प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई फाइव प्लस आई सेवन प्लस आई सिक्स प्लस आई एट then plus i7 plus i9 then plus i8 plus i10। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला आया इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आई नॉट प्लस आई टू, तो यहाँ पर n के प्लेस में क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉट पावर 0 प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 देन उसके बाद फिर क्या है आई वन प्लस आई थ्री, तो यहाँ पर n क्या होगा n होगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पावर 1 प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 देन फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास आई टू प्लस आई फोर, यहाँ पर n क्या है n होगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट का पावर 2 प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू लास्ट वाला टर्म क्या है आई एट प्लस आई टेन, तो यहाँ पर n के प्लेस में 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पावर 8 प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। सारा कॉन्स्टेंट मिला के एक ही कॉन्स्टेंट लिख देंगे, देन दिस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस कॉट एक्स बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स
by 2 minus cot cube x by 3 and so on up to minus cot power 9x by 9 plus constant c. अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे सारे ही टर्म से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो हमारे पास बच जाएगा cot x प्लस cot square x by 2 then plus cot cube x by 3 plus so on up to cot power 9x by 9 and then plus constant c. Now since हमें यहाँ पे given है I0 plus I1 plus 2 times of I2 plus I3 plus so on up to I8 plus I9 plus I10 is equal to a multiplied by cot x plus cot square x by 2 plus so on up to cot power 9x by 9 plus constant c. तो जब ये दोनों को ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a के प्लेस में क्या है -1, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या आ गया -1. हेंस द required value of a is -1 and also हम लोग बोल सकते हैं कि a is independent on x. ऐसा क्यों, क्योंकि x तो हमारा एंगल है इसीलिए. तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के साथ मैच करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.